India's Prime Minister Narendra Modi has met with China's top diplomat, Chinese Foreign Minister Wang Yi. वांग ही ने हिंदुस्तान के फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर के साथ मुलाकात की। उनका एक ऑफिशियल रीड आउट सामने आया। एक तो इस दौरे में ये कहा गया कि जनाब सरहद पार दहशतगर्दी का मामला। मिस्टर मोदी ने प्रोटोकॉल तोड़ा और जो चाइनीज एफएम है फॉरेन मिनिस्टर वांग ही, उनसे उन्होंने मुलाकात की। Warming ties between China and India come as relations between New Delhi and Washington are looking rather strained. नॉर्मली आपको पता है कि जो प्राइम मिनिस्टर मोदी है वो फॉरेन मिनिस्टर्स को नहीं मिलते। दैट इज एन इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट। हम क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म करते हैं, हम दहशतगर्दों को पनाह देते हैं, तरबियत देते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। तो अगर इंडिया और चाइना इस इशू के ऊपर अगर एक नुक्ते पे आते हैं तो क्या पाकिस्तान के लिए मुश्किलात होंगी या नहीं होंगी? उसने बात सारी पाकिस्तान के ऊपर की है। टेररिज्म, पाकिस्तान दहशतगर्दी फैलाता है। But what are the deeper strategic goals behind India and China re-engaging now after all of this time? अब चाइनीज स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी को मिलने का मतलब ये होता है वांग जी, इट मींस कि चाइना डिलीवर करेगा। चाइना के साथ चीजें बहुत बेहतर हो गई हैं। Well, we have to keep in mind first of all that these are maybe the biggest rising economic powers. कि चाइना ने फर्टिलाइजर के ऊपर, रेयर अर्थ के ऊपर, टनल बोरिंग मशीन्स के ऊपर जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो रिमूव कर दी हैं। सो इंडियंस जो है वो बड़ा खुल खिला के खेल रहे हैं। Prime Minister Narendra Modi has welcomed improving ties with China. नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आपने क्लिप में देखा, भारत और चीन की बढ़ती हुई नजदीकियों से वेस्टर्न मीडिया खासा परेशान दिखाई दे रहा है और दूसरी तरफ भारत ने चीन के सामने पाकिस्तान के आतंकवादी कार्रवाइयों का भी मुद्दा उठा दिया है। चीन के साथ द्विपक्षीय रिश्तों में सुधार के संकेतों के बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के रिश्ते आपसी आदर, आपसी संवेदनशीलता और परस्पर हितों के आधार पर तय होना चाहिए। सोमवार को चीन के विदेश मंत्री वांग यी के साथ द्विपक्षीय बैठक में यह बात जयशंकर ने कही। जयशंकर ने पाकिस्तानी आतंकवाद के मुद्दे को भी भारत के लिए बहुत जरूरी बताया। दोनों देशों के बीच इस बारे में विस्तार से बात हुई है। खास तौर पर संयुक्त राष्ट्र के जरिए आतंकवाद संगठनों पर अंकुश लगाने की व्यवस्था में भारत ने चीन से सहयोग मांगा है। दूसरी तरफ चीन के विदेश मंत्री वांग यी और प्राइम मिनिस्टर मोदी की मुलाकात से भी पाकिस्तान और वेस्ट जला बैठा है। वेस्टर्न मीडिया चर्चा कर रहा है कि देखो, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने प्रोटोकॉल तोड़ते हुए वांग यी से मुलाकात की है। फॉरेन मिनिस्टर चीन के वांग ही इस वक्त दिल्ली में 3 दिन के दौरे पे पहुंचे। 18, 19, 20 तारीख वेरी सिग्निफिकेंट। मंडे के दिन जो दिन खत्म हो गया, वांग ही ने हिंदुस्तान के फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर के साथ मुलाकात की और बॉर्डर डिस्प्यूट के हवाले से उनका एक ऑफिशियल रीड आउट सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि चीन और हिंदुस्तान को अपने बॉर्डर डिस्प्यूट को ख़त्म किए बगैर बाकी चीज़ों पे हम प्रोग्रेस नहीं कर सकते। हमें यहाँ पे डीमिलिटराइजेशन जो है या डीमोबिलाइजेशन जो है हमें यहाँ पे अचीव करनी। लेकिन अक्टूबर 2024 में रूस के शहर काजान में इनका एक बाकायदा बायलैटरल मीटिंग और समिट हुई नरेंद्र मोदी की और प्रेसिडेंट शी जिनपिंग की, जिसके बाद ये फैसला हुआ कि बॉर्डर डिस्प्यूट जो है उसको रिजॉल्व किया जाएगा। उसके बाद से ट्रेड और बहुत सी और चीज़ों में इंप्रूवमेंट हो गई है। ऑप्टिक्स मिनिस्टर मोदी ने प्रोटोकॉल तोड़ा और जो चाइनीज एफएम है फॉरेन मिनिस्टर वांग ही, उनसे उन्होंने मुलाकात की। नॉर्मली आपको पता है कि जो प्राइम मिनिस्टर मोदी है वो फॉरेन मिनिस्टर्स को नहीं मिलते। दैट इज एन इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट। और फॉरेन मिनिस्टर को मिलने का मतलब ये होता है, और चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर को मिलने का मतलब ये है कि हम नॉर्मलाइजेशन चाहते हैं, हम चीज़ों को पुरसुकून तरीके से हल करना चाहते हैं। ये इसका मतलब है। स्टेबल, प्रेडिक्टेबल एंड कंस्ट्रक्टिव रिलेशन चाहते हैं। और वो कहते हैं जी अच्छा, अब देखें इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है। इंडिया एंड चाइना, दे आर बोथ कॉम्पिटिटर्स। अच्छा, मैं इसमें ये बातें करते हैं कि नहीं जी हम कॉम्पिटिटर नहीं हैं, हम ऐसे नहीं हैं, वैसे नहीं हैं। कॉम्पिटिटर्स हैं, सीधे सीधे कॉम्पिटिटर्स हैं। लेकिन वो समझते हैं कि अगर हमने ये चीज़ हो गई तो कंपटीशन ख़त्म हो गया, तो चीज़ें ख़त्म हो गई। सो चाइना जो है उसने मेजर डेवलपमेंट हुई है। वो क्या कि चाइना ने फर्टिलाइज़र के ऊपर, रेयर अर्थ के ऊपर, टनल बोरिंग मशीन्स के ऊपर जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो रिमूव कर दी हैं। वो रिस्ट्रिक्शंस रिमूव कर दिए हैं। ये इंडिया की इकोनॉमी के लिए इसके बहुत बहुत लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट है।
इंडिया को जो कुछ चाहिए इंडिया वो लेगा, क्योंकि इंडिया को रेयर अर्थ मटेरियल नहीं आ रहा था। अच्छा एक बात है, चाइनीज बड़े स्मार्ट हैं, वो चाइनीज नहीं इंडिया को कहते हैं कि टिकटॉक खोलो, वो नहीं कहते, वो कहते नहीं खोलते तो ना खोलो, क्या नुकसान कर लोगे हमारा या क्या हो जाएगा, सो व्हाट। समझ रहे हैं आप बात? चाइनीज इस मामले में बड़े स्मार्ट है। सो अब इंडियंस की एक ही प्रॉब्लम थी, प्रिडिक्टेबिलिटी। ये प्रिडिक्टेबिलिटी चाहते हैं इंडिया के अंदर। अब कारोबार में प्रिडिक्टेबिलिटी, फॉर एग्जांपल रबी सीजन आ रहा है, वहां पे सप्लाई चेन जो है वो फर्टिलाइजर की खराब हो रही है। चाइना मेजर सोर्स है फर्टिलाइजर इंपोर्ट का। पूरी दुनिया का ग्लोबल फर्टिलाइजर सप्लाई जो है वो टेंशन में है, और 2022 में तो ज़्यादा है। तो खाद, हम पाकिस्तान में तो हम इसको फर्टिलाइजर को खाद कहते हैं। सो फर्टिलाइजर महंगी तो प्रोडक्ट महंगी, क्रॉप महंगी तो आगे आपको खुद ही पता है। सो जो चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर वांग जी हैं, उन्होंने मुलाकात की है मोदी साहब से और यही कहा है कि मैं जनाब आ रहा हूं। तो आपको इस चीज से अंदाजा हो जाएगा कि व्हाट इज बेसिकली गोइंग ऑन। इंडियंस जो हैं उन्होंने बड़े क्लियरली सिग्नल दिया है कि ये 7 साल बाद जो मोदी साहब वहां जा रहे हैं, वो चाइना को बताना चाहते हैं कि वी हैव डन अ ग्रेट डील एंड ग्रेट थिंग फॉर यू। बहरहाल एक चीज मैं आपको बताता चलूं, दिस इज समथिंग वेरी तो सिग्निफिकेंट। ये एक जो वहाँ पर इस वक्त जो चाइनीज स्टेटमेंट के मुताबिक जो डेवलपमेंट हुई है, वो जो क्लोज डोर मीटिंग है उसमें इंडिया ने ये अंदिया दिया है कि वो वन चाइना पॉलिसी की सपोर्ट कर सकता है या करेगा। ये एक जुमला जो है कि चाइनीज स्टेटमेंट के अंदर मौजूद है, जो बड़ा काबिल ज़िक्र है। और इस बयान के तनाजुर में पाकिस्तान का, अगर इंडिया ये एक्सपेक्ट करता है चाइना से कि वो भी वन इंडिया को सपोर्ट करे और कश्मीर को उसकी हिमायत करे, तो फिर यूनाइटेड नेशन में कश्मीर इशू को लेकर या क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के इशू को लेकर इंडियंस की जितनी भी रेजोल्यूशंस होती हैं उनको वीटो चाइना करता है। और अगर चीन और इंडिया इस नुक्ते के ऊपर एक दूसरे के करीब आ जाते हैं कि जनाब अगर वन इंडिया तस्लीम करता है चाइना, तो इंडिया जो है वन चाइना को तस्लीम कर लेगा, तो इस तनाजुर के अंदर फिर हमारा कश्मीर का मसला, कश्मीर काज और जो हमारे इदारों के ऊपर, एजेंसीज के ऊपर बैनुल-अक़वामी फोरम इंक्लूडिंग यूनाइटेड नेशन में जो ये बात होती है कि हम क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म करते हैं, हम दहशत गर्दों को पनाह देते हैं, तरबियत देते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, उन मामलात के ऊपर हमेशा चाइना ने हमें वीटो किया है इस किस्म की करारदादों को। तो अगर इंडिया और चाइना इस इशू के ऊपर अगर एक नुक्ते पे आते हैं तो क्या पाकिस्तान के लिए मुश्किलात होंगी या नहीं होंगी,